गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको व्याकरण के अंतर्गत कारक चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। कारक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको कारक की परिभाषा बताने वाली हूँ। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ स्पष्ट रूप से पता चले। क्रिया के साथ वाक्य में कर्ता का क्रिया के साथ स्पष्ट रूप से संबंधों का पता लगाने वाला होता है कौन? कारक। ठीक है। जैसे देखो, चूहे ने कमीज कुतर दी। यहाँ पर चूहे क्या है? संज्ञा है। क्रिया क्या है? कुतर दी। तो चूहे ने कमीज कुतर दी, अगर हम यहाँ पर ने विभक्ति लगाते हैं तभी इसका अर्थ स्पष्ट हो पाता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्पष्ट हो पाता है। अतः कारक बहुत ही जरूरी है। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर देखो, ने विभक्ति मैंने लगाया, जो कि कारक की विभक्तियां होती है। तो जब मैंने यहाँ पर ने विभक्ति लगाया तभी संज्ञा का कार्य स्पष्ट रूप से जाना गया। इसलिए कारक का काम होता है संज्ञा के काम को दर्शाना। अगर बीच में कारक के चिन्हों को अगर हम गायब कर दें तो वाक्य का सेंस स्पष्ट ही नहीं होता है। इसीलिए इसकी परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ स्पष्ट रूप से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। मैंने यहाँ पर पहले 4 भेदों को लिखा है। अभी मैं 4 भेदों को समझाऊंगी, उसके बाद 4 भेदों को समझाऊंगी। तो 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो पहले कर्ता की परिभाषा मैं आपको बताना चाहूंगी कि कर्ता क्या होता है। सबसे पहले तो कर्ता का चिन्ह ने होता है। कर्ता की का प्रसर्ग ने होता है। वाक्य में जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो इस वाक्य में राम क्या काम कर रहा है? रावण को मारने का काम कर रहा है। ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पर ने विभक्ति लगाई, जिससे कि संज्ञा का कार्य स्पष्ट हो गया। तो कर्ता में ने विभक्ति होती है और जो काम करता है उसी को कर्ता कहते हैं। वाक्य में जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। दूसरी होती है कर्म। कर्म क्या होता है? तो कर्म क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़े, वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो कि चूहे ने कमीज कुतर दी। चूहे ने क्या किया? कमीज कुतर दी। तो इसका फल किस पे पड़ रहा है? कमीज पे पड़ रहा है। तो ये कमीज क्या है? इस वाक्य में कर्म का काम कर रहा है और कर्म में को विभक्ति लगाई जाती है। चूहे ने कमीज को कुतर दी, यहाँ पर को क्या हुआ है? साइलेंट हो गया है। दूसरा एग्जांपल देखो, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर क्या है? कर्म रावण, को विभक्ति लगाई गई है। तीसरा होता है कर्म कारक। कर्म कारक यानी साधन या माध्यम। कर्ता जिस कारण या माध्यम के द्वारा, जिस साधन या माध्यम के द्वारा कार्य को संपन्न करता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है। जैसे राम कलम से लिखता है, तो इस वाक्य में राम ने लिखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया है? कलम का। तो ये कलम क्या है? कलम है करण कारक। इसमें कौन सी विभक्ति लगाई है मैंने? से। इसमें होती है से विभक्ति। ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। मोहन ने डंडे से सांप को पीटा। मोहन ने डंडे से सांप को पीटा। तो मोहन ने पीटने का काम किस इंस्ट्रूमेंट से किया? किस साधन से किया? डंडे से किया। तो ये डंडा क्या है? करण कारक है। अब हम लोग देखते हैं संप्रदान कारक।
तो संप्रदान कारक जिसके लिए कर्ता ने कार्य किया है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति होती है को, के लिए और हेतु। जैसे माँ ने बच्चों के लिए खीर पकाया। माँ ने किसके लिए खीर पकाया? बच्चों के लिए। इसकी विभक्ति के लिए मैंने यहाँ पर लगाया। और भी देखो, अंजलि ने श्रुति को मूंगफली दी। किसको मूंगफली दी? श्रुति को। ये हो गया संप्रदान कारक। एक और एग्जाम्पल, महिला गरीबों के लिए भोजन लाई। महिला किसके लिए भोजन लाई? गरीबों के लिए। तो ये के लिए क्या हुआ? संप्रदान कारक। ठीक है। मैं आपको कारक के 5वें भेद के बारे में बताने वाली हूँ। अपादान। तो संज्ञा और सर्वनाम से अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने, लजाने आदि का बोध कराने वाला अपादान कारक होता है। अपादान कारक के अंतर्गत संज्ञा और सर्वनाम का अलग होना, दोनों के बीच दूरी बताना, तुलना करना, डरना या लजाना आदि का बोध होता है। जैसे इसका विभक्ति होता है से। इसका विभक्ति होता है से। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों के बीच, गंगा और हिमालय के बीच जुदाई हो रही है, यानी कि अलग हो रहा है। गंगा हिमालय से अलग हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया? से। इसके बाद मेरे पिताजी कोलकाता से दिल्ली पहुँचे। इसमें भी आप देख रहे हो कि पिताजी की कोलकाता से दिल्ली के बीच जुदाई हो रही है। तो यहाँ पर भी हमने क्या लगाया? से। ये भी अपादान कारक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सभी यात्री लुटेरों से डर गए। यहाँ पर डर का भाव दिखा रहा है, यहाँ पर डर का भाव दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ भी से का प्रयोग हुआ है। तुलना करने देख लो। तुलना करने का एग्जाम्पल, सीता राम से बड़ी है। तो इसमें सीता और राम के बीच तुलना किया जा रहा है क्या? कि सीता राम से बड़ी है और बीच में से विभक्ति लगी है। उसके बाद अब हम लोग संबंध कारक देखेंगे। संबंध कारक यानी कि दो संज्ञाओं अथवा दो सर्वनामों का आपसी संबंध। संबंध कारक दो संज्ञाओं अथवा दो सर्वनामों के बीच के आपसी संबंध को दर्शाता है। और इसका विभक्ति होता है का, के, की। इसका विभक्ति होता है का, के, की। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिया है, यह राम का घर है। तो इसमें राम और घर के बीच संबंध दिखाया जा रहा है। राम और घर के बीच संबंध क्या है? कि यह किसका घर है? राम का घर है। कल सीता की शादी है। इसमें भी आप देख रहे हो सीता और शादी का संबंध क्या है? कि कल सीता की शादी है। तो इस प्रकार से संबंध में संज्ञा अथवा सर्वनाम के बीच के संबंध को दर्शाया जाता है और विभक्ति का, के, की होती है। इसके बाद 7वां होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जहाँ पे कर्ता अपनी क्रिया संपन्न करता हो, वह स्थान जहाँ कार्य होता है, वह स्थान जहाँ पे कर्ता अपने कामों को करता है, उस स्थान को अधिकरण कहा जाता है। और अधिकरण के विभक्ति होते हैं में, पे, पर। अधिकरण के विभक्ति क्या होते हैं? में, पे, पर। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, चाय में चीनी कम है। चाय में चीनी कम है, बीच में विभक्ति है, इसका मतलब है कि ये अधिकरण कारक है। और भी देखो, राम घर पर है। राम कहाँ है? घर पर है। तो इसमें भी क्या अधिकरण विभक्ति लगा हुआ है। इस प्रकार से वह स्थान जहाँ पे क्रिया संपन्न होती है वह अधिकरण कारक कहलाता है और इसकी विभक्ति होती है में, पे, पर। अब सबसे एट लास्ट होता है क्या? संबोधन। संबोधन का मतलब होता है पुकारना। संबोधन का मतलब किसी को बुलाना। तो किसी को पुकारने या बुलाने का बोध होता है संबोधन। और
इसका साइन क्या होता है, विभक्ति क्या होती है, हे हो रे अरे, हे हो रे अरे, इसकी विभक्ति होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, हे राम मुझे बचाओ। इसमें क्या है कि राम भगवान को याद किया जा रहा है, उन्हें पुकारा जा रहा है कि हे राम मुझे बचाओ। ठीक है, और भी देखो, अरे बच्चे इतनी शोर मत करो। इसमें भी क्या है, बच्चे को पुकार के कहा जा रहा है क्या कि इतनी शोर मत करो। तो ये अरे है जो क्या है, संबोधन कारक है। इस प्रकार से मैंने आपको कारक की परिभाषा बताई और कारक के 8 भेदों की परिभाषा, उसकी विभक्ति और वाक्य के माध्यम से आपको समझाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छे से कारक को समझ लिया होगा। अगर आपको कारक अच्छे से समझ में आ गई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।